Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू सेशन 4 ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। इससे पहले हमने पहले सेशन में इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा था, उसकी नीड को देखा था। जो सेकंड सेशन था उसमें हमने क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ रिसर्च को देखा था। थर्ड सेशन में हमने लिटरेचर रिव्यू और एथिक्स को देखा था, और फाइनली हमने उसके आखिर में आपके टॉपिक के बारे में कुछ बात की थी कि जो अच्छा टॉपिक होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वही कैरेक्टरिस्टिक्स तो थी वो आपके असाइनमेंट की गाइड बन गई थी, जिस पे आपने असाइनमेंट 1 सबमिशन कराई थी। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, ये दिस इज काइंड ऑफ एन ओवरव्यू जिसको हमने स्लाइटली पिछले लेक्चर में टच किया था। अभी हम उसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे और मज़ीद आगे इनके कंपोनेंट्स को और भी थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी। ये जो आपके सामने एक आउटलाइन तस्वीर बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो रही है लेफ्ट साइड में टॉप पे, फाइंड अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द इशू और टॉपिक। और फिर उसके बाद पहला बॉक्स है विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर बेसिकली हम वेरिएबल्स को देखते हैं और अपने वेरिएबल्स की डेफिनेशंस फाइनलाइज करते हैं, और फिर प्लान बनाते हैं कि हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे और कौन कौन से टेस्ट्स करेंगे। उसके बाद अगला बॉक्स है जिस जो क्वेश्चनर या इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले उसको डेवलप करना और फिर उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखना। और आखिरी बॉक्स जो है वो जब आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो और उसके बाद के प्रोसेसेस, यानी डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसमें से कंक्लूजन्स निकालना। और उस कंक्लूजन के बेस पे फिर आप बताते हैं कि आपके ख्याल में इस एरिया में मज़ीद रिसर्च क्या होनी चाहिए। अब इसके सेंटर में जो बॉक्स है लिटरेचर रिव्यू, ये हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ये दिस इज़ द हार्ट ऑफ रिसर्च, और आपको हर स्टेप पे लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। और आइडिया ये है कि आप टॉपिक के वक्त लिटरेचर इसलिए पढ़ते हैं कि आपको पता चले कि इस टॉपिक पे पहले क्या काम हुआ है, लोगों ने कौन कौन से पर्सपेक्टिव से देखा हुआ है, और आप कौन सा फ्रेश पर्सपेक्टिव ला रहे हैं उसके अंदर। फिर जब वेरिएबल्स की बात आती है और उनकी डेफिनेशंस की बात आती है, तो वहाँ पे लिटरेचर आपको बताता है कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, आप फिर देखते हैं कि आप कैसे रिलेट कर रहे हैं। फिर जब आप प्लान करते हैं सैम्पलिंग का और डेटा कलेक्शन का, तो वहाँ पे लिटरेचर ऐसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एरिया में देखते हैं कि लोगों ने इन एरियाज में रिसर्च करते हुए डेटा कैसे कलेक्ट किया, सैम्पलिंग मेथड्स क्या थे, तो वो आपके लिए गाइड बन जाती है। इसी तरह क्वेश्चनर डेवलप करना, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी को देखना, वो भी आप देखते हैं कि आपके एरिया में इस तरह के टॉपिक्स पे पेपर्स में लोगों ने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। और इसी तरह डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, फ्यूचर रिसर्च में आप लिटरेचर पढ़ते हैं ताकि लोगों की मेथडोलॉजी समझ सकें। और इसमें फिर जो सबसे आखिरी पार्ट है लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च, ये आपका आपका कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर की तरफ। यानी आपका पेपर एक पब्लिश्ड पेपर होता है और फिर लोग आपके पेपर को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स में गाइडेंस लेने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब रिसर्च टॉपिक, जब भी आप कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो जो हम अभी सीख रहे हैं ना, यानी हम रिसर्च मेथडोलॉजी सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी मर्ज़ी है, आप टॉपिक चूज़ कर ले, और मैंने आपको उसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज बता दी कि उस टॉपिक की शक्ल किस तरह की होनी चाहिए। उसमें 3-4 करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको असाइनमेंट गाइड में दे दिए थे, तो वो होने चाहिए। जब आप एक्चुअली एमएस थीसिस या पीएचडी थीसिस के लिए टॉपिक देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है उस टॉपिक के बारे में, आपका इंटरेस्ट कितना है उसके बारे में, आप ऑलरेडी कितना जानते हैं उसके बारे में, क्या वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, क्या वो एक ऐसा थ्योरेटिकल इशू है जो आपको अट्रैक्ट करता है, या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको यू आर इंट्रीग्ड अबाउट इट, कि आपको समझ नहीं आ रही कि इसके ये कैसे हो रहा है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो इस चीज़ को
गवर्न कर रहे हैं। तो इस तरह के किसी एक सिचुएशन में आप कोई एक रफ सा आइडिया लेके शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये भी हो कि आपने एमएस में कोई पेपर्स पढ़े हो, उन पेपर्स में आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला हो, तो उनमें से किसी लीड को लेके आप चलते हैं। आपकी लाइफ, आपकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको इंट्रीग कर रही होती है कि मैं समझूं कि ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं। तो जब आप एक बेसिक से टॉपिक तक आ जाते हैं, तो फिर अगला काम ये होता है कि आप उस टॉपिक को टॉपिक की शक्ल में लेके आते हैं। यानी पहले तो वो एक आइडिया था या इशू था, अब आप उसको टॉपिक की शक्ल में लेके आते हैं। जैसे इशू ये हो सकता है कि मेरे इलाके में बीमारियां बहुत फैल रही हैं। फिर उसको टॉपिक बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो चीज़ बहुत वाइड है और उसमें कोई बंदा कुछ भी मतलब ले सकता है उससे, और आप रिसर्च करने भी निकलेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो फिर आप कहते हैं कि मैं एक एरिया मार्क कर लेते हैं और उसमें पर्टिकुलरली स्किन रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसके प्रेसिडेंट्स को देखना चाहता हूँ कि, या उसके उन वेरिएबल्स को देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो होती है। और फिर आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने का मतलब कि आप आप बताते हैं कि ये टॉपिक जो है ये इस काबिल है कि इस पे रिसर्च की जाए और कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करेगा ये। जब मैं इस पे रिसर्च कर लूँगा तो इसका फ़ायदा होगा सोसाइटी को ओवरऑल, या थ्योरी में कोई चीज़ ऐड होगी। और फिर आप उसको रिफाइन करते हैं। यानी जो आपने पहले टॉपिक रफ सा लिखा था, उसको लिटरेचर पढ़ने के बाद, 2 4 6 10 पेपर पढ़ने के बाद आपको आइडिया होता है कि इस पे पहले कितना काम हुआ है। तो आप अपने टॉपिक को रिफाइन कर लेते हैं, स्पेसिफिक बना लेते हैं, और फिर उस टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चंस की शक्ल में फ्रेज करते हैं। यानी अब हमारा टॉपिक अभी अभी जो बात कर रहे थे यहाँ तक पहुंचा था कि मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में स्किन रिलेटेड डिजीजेस क्यों हो रही हैं। तो अब ये एक बड़ी बात है। अब हो सकता है कि आप उसके अंदर मेल और फीमेल को अलग अलग देखना चाहें। हो सकता है कि आप उसमें किसी एज के लिहाज से लोगों को सेग्रीगेट करना चाहें। हो सकता है कि आप 2 3 सालों को कंपेयर करना चाहें कि उस वक्त क्या था, इस वक्त क्या था, इस वक्त क्या था। हो सकता है आप किसी एक इवेंट से रिलेट कर सकें उसको, कि किसी वक्त एक सीवरेज लीक हुई थी जिससे ये हुआ था, तो उससे। तो बेसिकली आप अपने टॉपिक को स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस की शक्ल में फ्रेज करते हैं, ताकि एग्जैक्टली आपको भी पता हो, और जो लोग आपकी रिसर्च पढ़ेंगे या जो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज करेंगे उनको भी पता हो कि आप क्या काम करेंगे स्पेसिफिकली।